देश और दुनिया की खबरें देखने के लिए देखते रहें अपना चैनल DKJ। नमस्कार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास में उनके चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीद स्थल कचहरी देहरादून में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी शहीदों की पुण्य स्मृति में उनके चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड राज्य प्राप्ति के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले सभी राज्य आंदोलनकारियों को नमन करते हुए कहा कि उन्होंने नए राज्य के लिए अनेक सपने देखे थे। उनके सपनों के अनुरूप उत्तराखंड राज्य बनाने की दिशा में राज्य सरकार निरंतर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीद स्थल रामपुर तिराहा मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी शहीदों की पुण्य स्मृति में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए शहीद स्मारक में पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने रामपुर तिराहा गोलीकांड में शहीद हुए प्रत्येक राज्य आंदोलनकारी की याद में शहीद स्थल रामपुर में उनकी प्रतिमा लगाए जाने की घोषणा भी की। देहरादून में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर स्वच्छता ही सेवा के अंतर्गत स्वच्छ भारत दिवस कार्यक्रम में केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने गांधी जयंती एवं लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर मसूरी में महात्मा योगेश्वर सरस्वती विद्या मंदिर, इंटर कॉलेज तथा गांधी चौक पर आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। साथ ही उन्होंने दोनों विभूतियों के चित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। योगेश्वर सरस्वती विद्या मंदिर, इंटर कॉलेज मसूरी में आयोजित कार्यक्रम में विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने रामपुर तिराहा गोलीकांड के अमर राज्य आंदोलनकारियों को स्मरण कर श्रद्धासुमन अर्पित कर पृथक राज्य बनाने में उनके योगदान को याद किया। आइए विस्तार से सुनते हैं और क्या कहना इस पर मंत्री गणेश जोशी का। 2 अक्टूबर का दिन है। आज जहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती हम मना रहे हैं, वहीं देश के तृतीय प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की 120वीं जयंती हम मना रहे हैं। वहीं आज मुजफ्फरनगर कांड भी हुआ था, उनके शहीदों को भी हम नमन कर रहे हैं। और वास्तव में महापुरुषों का जीवन हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत होता है। हमें उनसे आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। जो सादगी, वो सरलता और जो इच्छा शक्ति। एक बार जब महात्मा गांधी जी को ट्रेन से काला होने के कारण, हिंदुस्तानी होने के कारण उतार दिया, तो उन्होंने संकल्प लिया, इन गोरों को, अंग्रेजों को हम देश से बाहर करेंगे। उन्हें अहिंसक आंदोलन चलाया। करोड़ों करोड़ लोग उस आंदोलन में थे और अंग्रेजों भारत छोड़ो का धारा सफर हुआ, अंग्रेजों को भारत छोड़ो। वहीं दूसरी ओर हमारे द्वितीय प्रधानमंत्री स्वर्गीय शास्त्री जी, जिनका जीवन एक आदर्श है, जिन्होंने एक छोटी सी घटना में रेल मंत्री होते हुए इस्तीफा दे दिया नैतिकता के आधार पर। जो इतनी गरीबी में जिए, जब पढ़ते थे उनके पास स्कूल में जाने के लिए साधन नहीं थी, वो तैर के जाते थे। और प्रधानमंत्री बनने के बाद भी वही सादगी उनके जीवन में थी। एक बार अपने बच्चे के स्कूल में पेरेंट्स डे पर गए तो लाइन पर लगकर 1 घंटे के बाद अपने बच्चे का रिपोर्ट कार्ड लिया। क्या ऐसा उदाहरण आज मिलता है? तो आज इस अवसर पर सच्ची श्रद्धांजलि ये होगी कि हम उनके बताए मार्ग पर चलें। तो इस अवसर पर मैं अपनी ओर से महान शख्सियत को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। स्वतंत्र भू कानून को